हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। 14 मार्च में जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, किस देश के सीना बंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। यानी कि किस देश के सीना बंग ज्वालामुखी, ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसका नाम है सीना बंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो वो किस देश में हुआ है, तो वो हुआ है इंडोनेशिया देश में, ठीक है। इंडोनेशिया देश में सीना बंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो देखिए, इंडोनेशिया एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। देखिए, महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा होता है एशिया, सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है जिसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल पूछता है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हम बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। किस देश में, इंडोनेशिया देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाया जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। क्या है, इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो सवाल था कि किस देश के सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया के सीनाबंग ज्वालामुखी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। कौन बनी है, मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। देखिए, ये पहली भारतीय महिला है। अगर पूछे कि विश्व में, तो विश्व में सेकंड है, दूसरा भारतीय महिला, ठीक है। विश्व में दूसरा भारतीय महिला और भारत में प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। तो कौन बनी है, मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए, एक चीज़ और सीख लीजिए, आईसीसी पूरे विश्व में कौन क्रिकेट को रेगुलेट करता है, तो आईसीसी जो है पूरे विश्व में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आईसीसी, ठीक है। देखिए, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी को। 1909 ईस्वी को आईसीसी का स्थापना होता है, ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। और आईसीसी के जो सीईओ हैं वो है मनु साहनी, ठीक है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी को। कब हुआ था, 1909 ईस्वी को आईसीसी का स्थापना हुआ था। और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, दुबई में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना। आपको पता है तेलंगाना एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, तो 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल है। और जो तमिलिसाई सुंदरराजन है वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी है। पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और तमिलिसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल भी है, ठीक है। राज्यपाल और उपराज्यपाल में बहुत फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी को। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है, तो तेलंगाना में लोकसभा सीट है 17। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। बिहार में कितना है, तो 40 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है।
तो तेलंगाना में कितना लोकसभा सीट है? तो 17 लोकसभा सीट है। ठीक है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 4। तेलंगाना में सागर है, कौन कौन सा? हुसैन सागर और एक नागार्जुन सागर। ठीक है। कहाँ स्थित है? तो वो भी तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। तो सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल है, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? ठीक है। सवाल है कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो जापान में। ठीक है। जापान का कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। ठीक है। फुगाकू। ठीक है। जो फुगाकू कंप्यूटर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो उपयोग के लिए तैयार है। वो कहाँ? तो जापान में। ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सवाल था कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो जापान का जो कंप्यूटर है फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। अब बात करते हैं जापान। तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? अगर पूछे कि टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है तो होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री है। तो सवाल था कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? तो जापान का कंप्यूटर फुगाकू। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है ग्रेग ब्रेथवेट को। ठीक है। ग्रेग ब्रेथवेट को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेग ब्रेथवेट को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है 6 नंबर सवाल है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है। अनुराग ठाकुर जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो अनुराग ठाकुर जो है कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% बढ़ा दिया है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया जो है 19% बढ़ा दिया है। ठीक है। कितना परसेंट बढ़ाया है? 19%। तो किस राज्य की सरकार ने? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। आपको पता है 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के एक केंद्र शासित प्रदेश बट गया, यानी 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी कि 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर आपसे सवाल पूछे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में। ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है। जिसमें से जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। श्रीनगर जो है डल झील के किनारे स्थित है। कौन सा झील के किनारे स्थित है? डल झील के किनारे स्थित है श्रीनगर। भारत का सबसे मीठे पानी की झील तो बुलर झील, वो भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कितना जिला है वर्तमान में? तो जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। ठीक है। टोटल 24 जिला था, जिसमें से 22 जिला जम्मू कश्मीर में हो गया और 2 जिला लद्दाख में चला गया। 2 जिला कौन कौन लद्दाख में है? एक लेह है और एक कारगिल। जो लेह है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह। और दूसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है। और सबसे छोटा जिला है माहे, जो पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है। और एक कारगिल जिला है, जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% बढ़ा दिया है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ठीक है। सवाल ये भी बनता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने पुलिस
महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बारे में। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। जो ममता बनर्जी है उसकी कौन सी पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की एक अलग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के मुख्य राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42। कितनी लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है, तो 42 है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा वो कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। ठीक है, चलिए अगला सवाल था कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है, तो पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है। ठीक है, किसने दिया है, तो चुनाव आयोग ने। ठीक है, अगला है 9 नंबर सवाल, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या स्थान प्राप्त किया है, तो भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है और एक मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, उसी तरह से गोवा के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, तो किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात किए थे वेस्ट बंगाल। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ स्थित है, तो वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीट है 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में। सवाल था कि किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। हाल ही में RBI, पहले RBI के बारे में बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ स्थापना हुआ था, तो कोलकाता में स्थापना हुआ था। ठीक है, RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। क्या नंबर गवर्नर है, 25वें नंबर गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर PCA प्रतिबंध हटा दिया है, तो IDBI बैंक पर। ठीक है, IDBI बैंक पर RBI ने PCA प्रतिबंध हटा दिया है। अब बात करते हैं IDBI की। देखिए IDBI के बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो राकेश शर्मा IDBI के बैंक के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन है, राकेश शर्मा। IDBI बैंक के अध्यक्ष कौन है, राकेश शर्मा। इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है IDBI का, तो वो स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है, मुंबई में IDBI बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो सवाल था कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर PCA प्रतिबंध हटा दिया है, तो IDBI बैंक पर। ठीक है, RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है RBI का, वो भी मुंबई में स्थित है। ठीक है, और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो हसमत उल्लाह शहीदी। कौन बन गए हैं, हसमत उल्लाह शहीदी जो है अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोहरा शतक लगाने वाले, यानी कि दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, हसमत उल्लाह शहीदी। अब यहाँ बात करते हैं अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी अफगानिस्तान के कौन है, अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान के
कौन है? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है। अफगान अफगानी, अफगान अफगानी, अफगान अफगानी जो है अफगानिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, क्या है? अफगान अफगानी अफगानिस्तान की मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हसमत उल्लाह शहीदी। अगर सवाल पूछते कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, उसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो डुरंड रेखा। ठीक है, सवाल था कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हसमत उल्लाह शहीदी। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सवाल था कि किस देश के सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया देश के। ठीक है, 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन बन गई है? तो मिताली राज। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। ठीक है, किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? जापान। हाल ही में वेस्टइंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रेग ब्रेथवेट को। ठीक है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो अनुराग ठाकुर। किस राज्य की सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% बढ़ा दिया है? तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर पीसीए प्रतिबंध हटा दिया है? तो आईडीबीआई बैंक पर। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हसमत उल्लाह शहीदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का पूर्ण नाम था और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।